बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि एक हफ्ता कबल चांडिका मेडिकल कॉलेज जो है लड़काना में, वहाँ पे एक फोर्थ ईयर मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट थी, सैयदा नौशीन काज़मी साहिबा, उनकी जो मौत वाक़ई हुई और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुसाइड किया। अब इस हवाले से ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक खबर इस हवाले से है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा और तालिबात जो हैं वो हॉस्टल्स के अंदर क़याम पज़ीर होते हैं, अपनी स्टडीज़ को जो है वो परस्यू करते हैं। स्पेशली जब हम बच्चियों की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर एक तशवीश पाई जाती है। सो इस हवाले से मैंने समझा कि आपको जो तफ़सीलात हैं, डिटेल्स हैं, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, वो आप तक पहुँचाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बाबू इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लाड़काना से, एयर बाय न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, साबिक प्रेज़िडेंट भी रहे हैं सहाफ़ियों की तंज़ीम के। बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक की कार्रवाई जो है पुलिस ने की है, क्या फाइंडिंग्स हैं अभी तक? देखें, पहले तो ये बताऊं कि आप जैसे कह रहे थे कि सुसाइड अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कत्ल है या सुसाइड है। ठीक। तो जो भी है अभी मुबैना है। अभी तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अब इसके 3 पार्ट हैं। एक तो ये है कि वाकया हुआ, तो उसके घर वाले, उसके बाद वाकया होने के फौरन बाद जो है वो पुलिस इंटर हो गई, और जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन उसने स्टार्ट की, तो अब पार्ट सेकंड में पुलिस आ जाती है। फिर ठीक। पार्ट थर्ड में जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंतजामिया आ जाती है। अब ये 3 हिस्सों में है। तो पहला तो ये है कि जी, इससे लड़की का, डॉक्टर नौशीन का जो है ना, रूम बंद था, और कुछ देर तक जो है वो जब नहीं हुआ, तो 5, 7, 8 घंटे के बाद जब वो लड़की जो इसकी रूम पार्टनर है वहां गई और खटखटाने पे ना खोला, तो वो इधर उधर से देखा गया, तो वो हैंग की हुई, जो ऐनी शाहिदों का कहना है कि देखा, पंखे में दुपट्टे से लटकी हुई एक लाश है, जो वो नौशीन की है। तो ठीक। चूंकि 2 साल पहले एक और वाकया हुआ था 2019 में निमरता का, तो उस वक्त पुलिस ने इस बात पे एतराज किया था कि जी, पुलिस के आने से पहले आपने दरवाजा तोड़ के और उसकी डेड बॉडी क्यों निकाली। तो वो वाकया जो पहले हुआ था, उसकी वजह से हॉस्टल के जो इंचार्ज लोग थे या जो स्टूडेंट थी, उन्होंने वेट किया पुलिस का, और पुलिस के आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया और उसकी जो भी डेड बॉडी थी वो नीचे लाई गई। इस दौरान जो है उसको ले गए अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। ले जाने के बाद इब्तिदाई उसकी रिपोर्ट आ गई, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ले जाने के बाद उन्होंने वहां से, डीआईजी ने, एसएसपी ने विजिट किया और ये कहा कि हमने बहुत सी चीजें जो हैं वो कलेक्ट कर ली हैं। तो ठीक। बिल्कुल वो जो चीजें कलेक्ट की, तो उनमें फिंगरप्रिंट्स एक अहम हैसियत रखता है, और वो दुपट्टा, डेड बॉडी के लिए वो टेबल, वो स्टूल, वो चीजें जो उसमें सारी जो है वो इस्तेमाल हुई, वो सारी की सारी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली। लेकिन उसमें यकीनन इस वक्त तक पुलिस को कोई ऐसी कामयाबी नहीं हुई है जो ये अंदाजा हो सके कि सही इसमें है। कोई यानी दूसरा वो शख्स भी डिटरमाइन कर इन्वॉल्व है। सकें कि ये किस वजह से हुआ। हाँ, अब मसला जो यहाँ ये आ रहा है, पहले भी जो हुआ था, ये दूसरा वाकया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, खास तौर पे जो फीमेल तालिबात है ना, तलबा, वो बहुत ज्यादा जो है ना हिरासमेंट का शिकार हैं। बहुत ज्यादा हिरासमेंट का शिकार हैं, क्योंकि 2 साल में ये दूसरा वाकया है। और इसमें जो, जिस तरह से हैंग इसने किया, माजी वाली लड़की जो निमरता थी, उसका भी मरने का तरीका जो था वो बिल्कुल एज इट इज ही था। वही पंखा, वही दुपट्टा, वही स्टूल या कुर्सी, वही ये चारपाई, उन सबको किया। तो उसमें काफी अपनी तरफ से है। अभी तक पहले वाले केस में भी जो इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है पुलिस ने, उसमें लिखा जरूर है सुसाइड, लेकिन सुसाइड का सबब नहीं लिखा कि अच्छा। उसे जहनी, हाँ, मतलब जहनी परेशानी थी। मतलब ये कह देना कि वो हैंग की हुई थी, जिसकी वजह से उसने बगैर किसी की मदद से अपने आप को जो है किया सुसाइड। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा और ना उस नतीजे तक पहुंचे कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। मतलब तालीमी एकेडमी एतबार से वो पीछे थी, घरेलू कोई इशू था, कोई उसकी मैरिज का इशू था,
या कोई उसे थ्रेट कर रहा था, या कोई ऐसी चीजें थी जिंदगी की जो वो अपने आप से जो है वो किसी और से शेयर नहीं कर सकती थी, या वो चीजें उसकी बदनामी का बायस बनेंगी। जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो बहुत सी चीजें सामने लाए थे, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने जो है ना क्लू उसमें नहीं दिखाया कि ये है। और अब 2 साल बाद जो है ये कॉलेज इंतजामिया जो उस वक्त सेशन जज ने इंक्वायरी की थी, जिसे जुडिशल कह लें, वो इंक्वायरी की थी, उसकी रिपोर्ट अब मांगने का इन्होंने मुतालबा किया है कि वो हमें रिपोर्ट दी जाए, और हमें ताकि पता चल सके, वो भी स्टूडेंट्स की प्रेशर की वजह से। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें भी अभी तक कोई पुलिस को खातिर खा जो है कामयाबी नहीं हुई है। जी जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ यही है कि दुपट्टा था, जी। गले पे जोर पड़ा हुआ था, बाबू निशानात साहब, हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि जो डॉक्टर सफदर अली शाह की सरबराही में कमेटी 5 रुकनी बनाई है यूनिवर्सिटी ने, डू यू थिंक कि वो कोई हेल्प आउट करेगी इस तहकीकात के अंदर? देखें, मसला ये है कि जब वो पहले वाकया हुआ था तब भी इस किस्म की कई कमेटियां बनी थी। ठीक। उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी थी ना, किसी एक रिकमेंडेशन पे किसी किस्म का, ये 2 साल गुजरने, 2.5 साल गुजरने के बाद कोई अमल नहीं हुआ। सही। अच्छा, ये जो सफदर शेख साहब हैं, जो इसके कमेटी के सरबराह हैं, अब इनके साथ ये इशू है कि लाड़काना में एक कॉलेज का ही एम्प्लॉय है जिसके साथ इनका इशू हुआ, और इन्होंने उसे 6 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया, और उसके बाद वो केस पुलिस में गया, एफआईआर इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई, और वो जो है केस चालान हो गया जो कोर्ट में था, और फिर उसका क्या डिसाइड हुआ, या अभी चल रहा है या नहीं चल रहा। अब एक आदमी खुद अपना जो उसका एकेडमी जो टीचर के तौर पे हो, और उसका इस किस्म का रोल हो यानी और मॉरल बिहेवियर मॉरल हो ग्राउंड या प्रोफेशनली वो इतना यानी काबिल प्रोफेशनली, तो एतमाद नहीं है, नहीं है। उसको तो किस तरह से इतने इंपॉर्टेंट सेंसिटिव केस के अंदर जो है वो डाला जा सकता है? अब वो बिल्कुल इस बात पे जो है लोगों को कोई एतबार नहीं है। देखें, पुलिस से पहले ही एतबार उठा हुआ है। सही। जो इन्होंने ये टीम बनाई उससे पहले ही उठा हुआ है। अच्छा, उस जी वक्त मुझे याद है हम उस निमरता के केस में भी काफी एक्टिव थे। अब उनके पेरेंट्स ने क्यों बैकआउट किया वो भी एक बड़ी कहानी है जो हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। जिस तरह उन्हें कॉलेज इंतजामिया ने एक किस्म का, मैं ये कहूंगा कि ज़हनी टॉर्चर दे के थ्रेट किया गया, और उनको ऐसा बताया गया कि तुम लोगों की फैमिली, खानदान पूरी दुनिया में इस तरह बदनाम हो जाएगा। तो उन्होंने उस बदनामी के डर से जो उन्हें ये टॉर्चर दे के कॉलेज इंतजामिया ये ने और ब्लैकमेल पुलिस किया को, उन्हें, यानी ब्लैकमेल किया हाँ, बजाय ब्लैकमेल के किया, तो साथ। वो विथड्रॉ कर गए। अब सही। इस केस को भी मैं देख रहा हूं कि इस वक्त तक इनकी जो मेडिकल की रिपोर्ट आई है उसी से मिलती जुलती है। उसके तो कुछ ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे, और उसकी लाइफ स्टाइल इस मरने वाली डॉक्टर नौशीन की लाइफ स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट थी। वो डिफरेंट इस सेंस में थी कि ये बड़ी रिलीजियस टाइप थी, और इसने अपने कमरे में एक हुजरा बनाया हुआ था, दो तरफ दीवार थी, एक तरफ जो है कनात लगाई हुई थी और एक तरफ चादर लगाई हुई थी, और ये अपने इबादत करती थी, और मजहबी एतबार से यानी शी वाज आइसोलेटेड गर्ल, और वो जो बिल्कुल पहले वाली थी आइसोलेटेड वो थी। बड़ा मतलब सोशली काफी एक्टिव थी, नहीं थी, लोगों से यानी मिलना। अंदाजा अंदाजा लगाएं कि जो अब इसका टेलीफोन है उस पे भी कोई कोड नहीं लगा हुआ था। अब उसमें ठीक। जो मैसेजेस हैं पुराने, उन मैसेजेसों का रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए इन्होंने भेजा हुआ है कि ठीक। कराची से ठीक। या वहां से वो आ जाएं, लेकिन उसके ठीक है। टेलीफोन में ना कोई वीडियो थी, ना उसकी फोटो थी, ना उसका कोई सोशल सर्किल था, ना ही उसकी कोई फीमेल इतनी ज्यादा, हत्ता कि जो ये जैनब पठान लड़की उसके साथ गिलगित वाली रहती है ना, ये भी इस हद तक रहती थी कि इसके कपड़ा सामान यहाँ मौजूद थे, लेकिन अमूमन ये सोती अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ थी, क्योंकि उनकी आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो सही। इतनी इबादत गुजार थी और ये अपने आप को समझती थी। अब दूसरी बात यह है कि कॉलेज इंतजामिया पे या यूनिवर्सिटी पे जो जिम्मेदारियां आती थी, और निम्रता के बाद जो तय किया गया था कि जी यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम ये किया जाएगा, यहाँ कैमरे लगाए जाएंगे, वॉचमैन लोग मौजूद होंगे जो इनको अंडर वॉच करेंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं तो किया, ये यानी बताएं, इंतजामिया ने कुछ कुछ। नहीं किया। अब आप ठीक है। अंदाजा ठीक लगाएं है। कि जी जो सब। जो जी लड़की अपने कमरे में हुजरा बना के बैठी है, और सही। प्रिंसिपल या वाइस चांसलर को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी स्टूडेंट्स कमरे में जिंदगी किस तरह गुजार रही हैं, किस तरह से किस गुजार रही, तरह बिल्कुल सही। तब्दीली ला रही हैं।
अपने आप में, अपनी लाइफ में उनकी तब्दीली कैसे आ रही है। अगर बिल्कुल उन्हें सही इस है। बात का अंदाजा नहीं है तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए या बेहतरी के लिए या एकेडमी के लिए क्या करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे चलिए इस मैं ये लड़की पूछना का चाहूंगा कि अभी एकेडमी, जी, अभी जो फैमिली जो है वो क्या चाहती है कि जो करीबी जो फ्रेंड्स हैं उनके इंटरव्यूज होने चाहिए, क्या फैमिली चाहती क्या है बेसिकली? देखिए फैमिली ने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा जरूर किया है ठीक। और चीफ मिनिस्टर से बात हुई तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। सही। और कॉलेज इंतजामिया ने कहा, एक लेटर लिख दिया कि हम भी कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ठीक। सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए अगर कॉलेज की बनाई हुई कमेटी में भी अगर कोई एविडेंस अपीयर नहीं होगी तो ये केस किसी भी तरह क्लोज नहीं हो सकेगा। तो वही जो चाहिए इन लोगों को एविडेंस, वही एविडेंस आपने पुलिस को देनी है, वही वहां देनी है, वही जुडिशियल इंक्वायरी में जाएगी। अगर हमने स्टार्टिंग में पुलिस को कोई चीज ना दे सकें, उसके घर वाले शेयर न कर सकें, या कॉलेज इंतजामिया को तो कुछ खबर ही नहीं है कि ये उसका देखे ना। अब इस स्टेज पे जाके उसका 4 साल का एकेडमी रिकॉर्ड देना जो मनफी है एक लिहाज से, कि जी वो फर्स्ट ईयर में भी एक पेपर में फेल हुई, यानी हाँ, सेकंड ईयर में भी फेल हुई, यानी मतलब इस वक्त ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि शी माइट बी डिप्रेस, आपके एकेडमिक यस, उससे हो ये सकता है। इस जी। तरफ यानी उसको ये कि जी रिलीजियस तौर पे थी या पढ़ने में कमजोर थी, आइसोलेट रहती थी, इस वजह से मतलब उसको डिप्रेशन थी या साइकोलॉजिकली कोई इशू था। मतलब इन हम्म। चीजों को डेलिबरेटली जो है ना एक ऐसे ट्रैक पे ले जाया जा रहा है कि सही है, जिससे सही डायरेक्शन ही उसका, आपको तो डायरेक्शन बताएं कि उसका अगर तब्दील। जुडिशियल जी। इंक्वायरी भी होगी उनके वालिदैन के कहने पे, तो जुडिशियल इंक्वायरी में विदाउट एविडेंस जो भी करने वाले होंगे, जुडिशियल इंक्वायरी हो या पुलिस अफसर हो, अच्छे से अच्छे हो, तो उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि जो निकाल के सही। और वो कोई चीज सही सामने है। लाए। देखे ना, सही है। इंक्वायरियां तो सारी चलती हैं एविडेंस के ऊपर। जब बिल्कुल एविडेंस ही ऐसे। नहीं होगी तो कैसे पॉसिबिलिटी है। और असल बात बिल्कुल यह है सही कि है, मैं बिल्कुल ये सही है। कहता हूँ अच्छा, कि आखिरी क्वेश्चन करूंगा बाबू इकबाल साहब, कि ये बताएं कि सिविल सोसाइटी ने भी वहां पे और कुछ लोगों ने वहां पे कुछ एहतजाज भी किया है। सो डू यू थिंक कि इन वाकयात के बाद लोगों के अंदर कोई तशवीश पाई जाती है? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जाहिर है फैमिली से दूर, खासकर बच्चियां जो होती हैं, पेरेंट्स और फैमिलीज बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं, तो फिर तो कल कोई भी वालिदैन जो है इस सूरत हाल में अपने बच्चों को शहर से दूर हॉस्टल्स में नहीं भेजेंगे, खासकर बच्चियों को। देखें इसमें कॉलेज के अंदर, बल्कि हर कॉलेज में जो है ना मुख्तलिफ इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसमें से लड़के लड़कियां आते हैं पढ़ने। और कुछ सीटें इनकी बाहर की भी होती हैं, जैसे ये चतराल की है, कोयटा की लड़की है, बलूचिस्तान की एक सीट होती है, ठीक। केपी की होती है, मुख्तलिफ किस्म की। कहने का हम्म। मकसद ये है कि वालदेन एक खुदा के आसरे पे जो सभी को होता है, और फिर कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी पे अपनी औलाद को इनके हवाले करती है, चाहे मेल है या फीमेल है। कॉलेज इंतजामिया जो है वो इस तरह से नाहिल हो, और उसके बाद कॉलेज इंतजामिया के बाद जो है सिविल सोसाइटी और उस इलाके के लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि आपके मेरे इसके बच्चे शहर से बाहर आए हुए हैं और आने के बाद अगर बिल्कुल सही है। वो यहाँ हैं तो हम लोग उनको जो भी मॉरल सपोर्ट, बीइंग सिटीजन, बीइंग सिविल सोसाइटी दे सकते हैं। तो हम उनको, यही सिलसिला होता है कि इस स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करते हैं तो शहर में डोनेशन लेते हैं, तंजीमों से लेते हैं, मुख्तलिफ करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा सिविल सोसाइटी का भी यही मुतालबा है कि ये सारी निग्लिजेंसी जो है ना, निमरता वाले केस में भी इसमें भी कॉलेज इंतजामिया की है। या यूनिवर्सिटी का खूबसूरती के लिए 50-50 लाख और 60-60 लाख रुपए का एक गेट बना सकते हैं जिसमें से ट्रैफिक ने गुजरना है, और वहां मोनोग्राम लगाने के लिए वो अगर 70 लाख का या 50 लाख का गेट बन सकता है, और 40 लाख की एक खूबसूरत दीवार बन सकती है जो पता चले कि ये बाउंड्री वाल है। तो कम से कम अगर इनको जो स्टूडेंट से फीस लेते हैं उसकी, इनके हॉस्टल को अपग्रेड किया जाए, उसमें जदीद किस्म के सिस्टम हो, माना कि लेडीज हॉस्टल है उनको इस तरह से न किया जाए कि जो उनकी बेपर्दगी हो, लेकिन जहां तक एक्सेस हो सकती है इखलाक के दायरे में, वहां तक एक विजिलेंस होनी चाहिए, एक एक्सेस होनी बिल्कुल सही है, चाहिए। सिक्योरिटी और विजिलेंस का जो है निज़ाम बेहतर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बाबू इकबाल मैं साहब, आपको बहुत। आखिरी बात और बताऊं जी। कि मतलब हॉस्टल के अंदर आउटसाइडर जो
नौकरी कर रही हैं लड़कियां, वो भी मेरे आपके इसके या उस लड़की या इस लड़की के तवज्जुह से रह लेती हैं। जो हाउस जॉब कर रही हैं वो भी रह लेती हैं, जो पहले पढ़ के गई हैं वो भी रह लेती हैं। कॉलेज इंतजामिया कोई कोई बाखबर कंट्रोल भी नहीं है, है, बेखबर कंट्रोल नहीं भी है। है, कंट्रोल मतलब ये तो कोई कंट्रोल अंदाज ही नहीं नहीं है। हुआ ना फिर इसमें एक कैसे इदारे को पता चलाने का। जी, बिल्कुल सही है। नाज़रीन हमारे साथ थे जनाब बाबू इकबाल साहब, एयरवाई से मुंसलिक हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक प्रेज़िडेंट भी हैं, लाड़काना प्रेस क्लब के। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच।